तो 110 से ऊपर 4000 RPM एक्सीड कर जा रहा है। और ट्रैफिक तो मिला नहीं। अब आप बोलोगे भाई ये तो एक्सप्रेसवे वाला टेस्ट हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं हीरो की मैवरिक, हाँ कल ही आई है मेरे पास। और इसका इस वीडियो में हम फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि मैं एकदम रेडी हूँ, हेलमेट वगैरह मेरा पीछे रखा हुआ है निकलने के लिए। और क्या करा है मैंने आपको जल्दी से बता देता हूँ एक टेक में ही, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहें और आपको क्लियर हो जाएँ। अब सबसे पहले आप देखिए कि बाइक की ओडोमीटर रीडिंग कितनी है और कितनी चली हुई है। ये है ट्रिप ए और ट्रिप बी भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ऑल राइट, ऊपर वाले बटन से होगा, ये ट्रिप बी है। एक को हम रीसेट कर देते हैं, ट्रिप बी को कर देते हैं, ठीक है। ए और बी वो थी जो मैंने अभी तक टोटल चलाई है जब मैं डीलरशिप से लाया हूँ बाइक को। रेंज 225 किलोमीटर दिखा रहा है। फ्यूल अभी मैं दिखा देता हूँ। और ओडोमीटर देख लो 679 किलोमीटर है, पूरा ऊपर तक दिखा रहा है। तो ये सारे रह गए नंबर्स। आपने ट्रिप ए और बी देख ली। बी मतलब वो होगी जो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट में कंसिडर करी जाएगी। और मैं घर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा रेजिडेंस है, ये सारी बाइक्स खड़ी हैं, वो अपनी उधर बुलेट भी खड़ी हुई है, ठीक है। अब जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि पेट्रोल ऊपर तक पूरा मैंने फिल करा हुआ है, ये देखो। अब आप कहोगे घर पे कैसे कर लिया, तो कर दिया भाई, देख रहे हो। बाइक सीधी करूँ, हेलमेट रखा हुआ है, बस गिरे ना मेरा हेलमेट। ये देखो, देख रहे हो एकदम ऊपर तक है। यहीं तक डलवाएंगे जब हम दोबारा रिफ़िल करवाएंगे, ताकि पता चल जाए कि माइलेज कितना आया है। ये देखो एकदम ऊपर तक है। याद रखना आपकी कहाँ तक है पेट्रोल। एकदम बाइक एकदम सीधी है, देखो ये साइड स्टैंड से भी हटा, मतलब पत्थर इसीलिए लगाया था मैंने ताकि ज़्यादा टेढ़ी होगी तो फ्यूल एक तरफ गिर सकता है। कॉज यहाँ पे फिर वो ये वाली लाइन होती है ना जो ओवरफ्लो वाली। तो करते हैं स्टार्ट। अब इसको हेलमेट में मिलता हूँ, गोप्रो लगा के, गोप्रो लगा हुआ है, आई मीन हेलमेट में मिलता हूँ। पसीने आ रहे हैं यहाँ पे अब मुझे, और इसको करते हैं स्टार्ट। चलिए टाइम भी बता दूंगा मैं आपको कि कितने बजे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 4:06 9 अगस्त। कॉज क्लस्टर में टाइम गलत है, अब उसको रीसेट बाद में करेंगे, इतना टाइम नहीं है अभी। थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर देंगे। आ गए हम बाहर, लेकिन ये सिटी ट्रैफिक मिलेगा हल्का फुल्का यहाँ, बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली बॉम्बे का पार्ट यहाँ से गुजर रहा है मेरे घर के पास से। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंजेशन रहता है। कल से अब तक मैं इसको अराउंड कितना 30-35 किलोमीटर चला लिया था। तो आपने देखा ही होगा ओडोमीटर, वो जो ट्रिप ए और बी रीसेट कर रहा था मैं। जो एक्सट्रीम का भी मैंने इसी तरीके से करा था माइलेज टेस्ट, बट उसका मैंने एक्सट्रीम दिल्ली में भी करा था, मतलब मैं अंदर चला गया था दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। इसका हम दिल्ली में नहीं जाएंगे, इसका हम ग्रेटर नोएडा की तरफ चलेंगे। यहाँ से कालिंदी कुंज, देन नोएडा। देखते हैं आते वक्त अगर दिल्ली में घुसने का प्लान होगा तो दिल्ली में भी कर लेंगे। वो तो ये है कि जितना ज़्यादा चलाएंगे और दोबारा रिफ़िल कराएंगे तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नंबर्स हमें मिल सकते हैं। तो हाँ जी, बढ़िया। 1.2 किलोमीटर हो गया है और ज़्यादा नहीं पकाऊंगा आपको, थोड़े थोड़े गैप पे मिलूँगा। अब यहाँ देखो ये सड़कें भी ख़राब हैं यहाँ, तो बार बार आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। बाय द वे मेरा वेट जो है वो 50 किलो के अराउंड है, आपको ये भी बता दूं, कॉज थोड़ी थोड़ी डिटेल देना ज़रूरी है आपको। ले भाई ये क्या, ये तो ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक क्या, कुछ होगा आगे। एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है रोड का वो मूव कर रहे हैं मेरे ख्याल से, इस वजह से जाम है। हाँ, ये जो आप चलाते हो ना एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ 200, 250, 300, ये उसी का पार्ट है, देख रहे हो। आई डोंट नो कितने टायर्स हैं इसमें, काउंट कर लेना अगर कैमरे में कर सकते हो तो। ये ले जा रहे हैं। नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई रोड के मामले में, देख रहे हो। अब नहीं है ट्रैफिक, ये बन गया पूरा। जब आओ इधर तो एकदम ऐसे ड्रास्टिक चेंज दिखता है। 5th गियर, 60 की स्पीड, अराउंड 2200-2300 RPM। भाई ये हीरो मैवरिक है, जो कि अगेन सेम ही बाइक है, हार्ली डेविडसन X440, और ये सेम ही बाइक है इंजन वाइज और ओवरऑल जो वेयर एंड बोन्स है सारी चीज़ें। बाकी कॉस्मेटिकली थोड़ी डिफरेंस हो सकते हैं। डर अब बढ़ गया है भाई, और क्योंकि इधर तो और काले बादल हैं यार। ओ यार मुझे भीगना नहीं है भाई बारिश में, बस ऐसा ही मौसम रहे, बस बारिश ना हो। वो बेस्ट होगा। बस
सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए जब बारिश आए। वैसे अभी तक किसी की गाड़ी गीली दिख नहीं रही है, मतलब पीछे बारिश नहीं आ रही थी, आगे भी नहीं आनी चाहिए। क्या कह रहे हो, ये क्या लॉजिक हुआ भाई? छठे गियर में कितना यार, 2 और 4, 3, मतलब 3000 RPM के आसपास है। तो इनका RPM कैसे है, 2 के बाद 4 है, फिर 6 है, तो 2 और 4 के बीच में 3 है और 2 डॉट है, मतलब वो 1000 RPM हो रहा है। तो 80 पे छठे गियर में 3000 RPM पे चल रही है, नॉट बैड। द फक, देख रहे हो, मतलब इस ज़माने में भी लोग RPM होल्ड करके गाड़ी चलाते हैं। फिर एक्सीडेंट होगा तो सेफ्टी की बातें करेंगे। 28.8 किलोमीटर हो गया और ग्रेटर नोएडा आ गया हूँ मैं। अब मैंने एक्सप्रेसवे पे इसको 100 से ऊपर नहीं चलाया है, 100 मैक्स ले गया मैं। 100 की स्पीड से 110 की स्पीड तक ये चल रही है 4000 RPM पे, और 110 भी इसीलिए ले गया क्योंकि मेरे को चेक करना था कि 4 से ऊपर कब जाता है। तो 110 से ऊपर 4000 RPM एक्सीड कर जा रहा है। और 100 पे मैंने इसलिए दिखाया कि मैं फोकस कर रहा था और फिर आवाज़ नहीं आती है, हेलमेट उस तरीके का नहीं है। तो अब जो है वो हम यहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे चढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कैमरा ऑन करके, हाँ ऑन है ना कैमरा, कि देखो अब मेरे को ट्रैफिक तो मिला नहीं। अब आप बोलोगे भाई ये तो एक्सप्रेसवे वाला टेस्ट हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक टॉप स्पीड रन मारूँगा, 1-2 जो भी, जब तक मेरे को संतुष्टि ना मिले। तो अब टॉप स्पीड में तो आप भाई जो है वो एकदम रेड लाइन करते हैं। तो जो ट्रैफिक में फ्यूल बर्न होता मेरा स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, वो फ्यूल मैं यहाँ पे बर्न कर लूँगा। तो उससे क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा। अब मेरे को ट्रैफिक नहीं मिला तो मैं फेक ट्रैफिक नहीं क्रिएट कर सकता ना अभी एट अ टाइम। तो वो चीज़ मैं वो अभी कर लूँगा। तो एक्सप्रेसवे पे आ गया हूँ क्योंकि, और फिर मेरे को अगर नहीं करूँगा तो यार एक दिन और आना पड़ेगा ना, तो समझा करो, इतना तो आप जो है वो कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। तो अब मैं जो है वो टॉप स्पीड रन करूँगा, जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो में नहीं आएगा, वो वीडियो अलग आएगा। तो आपको वो देख लेना है, और देख लिया होगा तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है यार, मेरे को अपना बोल रही हुआ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। बस कैसे भी करके हेलमेट लेता हूँ मैं जल्दी से, और फिर बनाते हैं बाइक कंटेंट। तो देख लो यमुना एक्सप्रेस वे आ गया हूँ मैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने 67.4 किलोमीटर चला लिया ऑलरेडी। और चक्कर क्या है कि गोप्रो की बैटरी भी जा रही है और बारिश हो रही है, और अगर बारिश हो गई तो कि पोस्टपोन हो जाएगा। उससे अच्छा है पेट्रोल पंप मिल गया है मुझे, इसको रिफ़िल कराते हैं एंड देखते हैं कि 67.4 किलोमीटर चलाने में इसने कितना फ्यूल लिया है। बिकॉज ये एक्सप्रेसवे पे चली है और 10-12 किलोमीटर एकदम रेड लाइन पे चली है। डालो भैया, डालो, मैं बता दूंगा जब रोकना होगा। चक्कर क्या इसका ना, माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, 0 कर दो और ऊपर तक डाल दो। तो वो हाथ में लेके डालना, ऑटो कट लग जाएगा नहीं तो। आराम से आराम से, वेस्ट मत करो, बहुत आराम से डालो उसको। हाँ, हल्का हल्का दबा लो, 1 मिनट। हाँ डालो, बस 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 बस, छोड़ दो, थोड़ा और डालो। ऑनलाइन है? हाँ डालो, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, ठीक है। नीचे वाला कितना, 3 आया है। आ 2.99 लीटर आया है, 283.63 का। चलो मैं पे कर देता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। भाई तो पेट्रोल डलवा लिया है मैंने, यही सेम पेट्रोल पंप है HP का, अगर गोप्रो में आपको दिख रहा हो। 2.99 लीटर आया है, 283.63 रुपीज़ का, 94.86 का रेट है। अब कैलकुलेशन का टाइम आ गया है, 67.5 किलोमीटर चली है भाई बाइक। फ़ोन के कैमरे से दिखा देता हूँ आपको मैं, पेट्रोल में आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ तक रखा है लास्ट टाइम, जो आपको याद हो। ये देखो सेम है भाई, सेम है। फ्लैश जला के दिखा दूँ, ये देखो, फ्लैश जला के भी देख लो, अगर आपको याद हो कि यहीं तक डलवाया था मैंने एकदम। मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है, ऐसे समझ लो आप, कम नहीं होगा, 10-20 100 ml 50 ml ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब करते हैं कैलकुलेशन।
क्या कह रहे हो? मैंने तो कर ली मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर में ताकि मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स पता चल जाएं 67.5 डिवाइडेड बाय 2.99 22.5752 बेसिकली 22.5 का माइलेज दिया है इसने मुझे। मैंने 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट करा था, बट ठीक है, ब्रांड न्यू बाइक है। और वैसे तो मैंने इसको क्रूजिंग स्पीड पे ही चलाया है, लेकिन बीच में जो मैंने 10 किलोमीटर खींच दिया वो मे बी जो है वो ये वाला हो सकता है कि एकदम ही फुल तेल पी लिया हो इसने। बट ठीक है, अगेन आपको दिखा दे रहा हूँ मैं ये कि एकदम देख रहे हो ऊपर तक फ्यूल है। और अब इसमें इनएक्यूरेसी के चांसेस हद से हद 2-4 के हो सकते हैं मैक्सिमम। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप 25 मान लो यार, अगर बहुत ऊपर नीचे होगा तो 25 का माइलेज 22 का 22.5 से 25 का माइलेज ये आपको ऑन एन एवरेज दे रही है 440 सीसी के इंजन से। मैंने ईमानदारी वाली बात बताऊं तो 28-30 का एक्सपेक्ट करा था एक्सप्रेस वे पे। हाँ, बस टॉप स्पीड अगर हटा दी जाए तो अगर इसको टॉप स्पीड वाला मार्जिन दे दें तो भी ये 25 प्लस दे देगी, ठीक है आई थिंक। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं बाइक को टेढ़ी करूँ तो शायद फ्यूल गिरे, इसलिए मैं स्टैंड पे नहीं लगा रहा हूँ। फ्यूल पंप यही वाला है। एफर्ट अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट, बाय बाय।